हाँ चाचा जी, प्रारंभ कर दीजिएगा आप। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सर्वसाहुणम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभवकारणं महावीरम् त्वयत्भङ्गम् मग्गं मुखस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा अपन कर रहे हैं। इसका यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, साथ में मोक्ष मार्ग प्रपंच पीठिका मुचूलिका, ये प्रकरण ही इसमें दिया हुआ है। उसके आधार पर अपन मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें अपन ने प्रारंभ की जो दो गाथाएं थी, जिसमें उन्होंने मोक्ष मार्ग चारित्र को मोक्ष मार्ग स्थापित किया, और कौन से चारित्र को? स्वचारित्र को। जो स्वचारित्र है उसे स्व समय कहा और उसे मोक्ष मार्ग के रूप में स्थापित किया, और जो पर चारित्र है, जो पर समय है, उसे संसार मार्ग के रूप में स्थापित किया। ये बात मैं विशेष बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि स्व समय और पर समय यहाँ जो कहा गया है वो यहाँ पर स्वचारित्र और पर चारित्र को स्व समय पर समय कहा गया है। अन्यत्र दूसरी भाषा में भी स्व समय पर समय की चर्चा आगम में बहुत आई है। जैसे कि समय सार की दूसरी गाथा में आता है, रोचन सार की 93 या 94 गाथा में आता है, और भी जगह बहुत जगह इसका स्व समय पर समय की चर्चा नियम सार में भी आई है। यहाँ पर तो इन्होंने बहुत बड़ा विषय लिखा है इसका। कहाँ से 154 से इन्होंने कर दिया स्व समय पर समय की चर्चा, और ये इनकी आखिरी तक चलने वाली है, क्योंकि आखिरी में जाकर के ये जो है सूक्ष्म पर समय, स्थूल पर समय, ऐसे भेद करने वाले। इस प्रकार से ये जो है विस्तार से बड़ी स्व समय पर समय की चर्चा यहाँ पर की गई है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो पूरी चूलिका है, ये स्व समय पर समय के विषय के लिए ही उन्होंने समर्पित की है। यहाँ पर जो अपन चर्चा कर रहे हैं 154-55 की चर्चा अपनी हो गई है। उसके बाद में अब 156 गाथा जो है उसकी अपन आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। 156 गाथा में आचार्य भगवान ने जो पर समय है, पर चारित्री जीव है, उस जीव के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। देखना, अभी 54-55 में 154-155 में क्या बताया था? स्वचारित्र क्या है, पर चारित्र क्या है, या स्व समय क्या है, पर समय क्या है। अब यहाँ पर मालूम क्या भाषा बोल रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि पर चरित प्रवृत्त स्वरूप आख्यान, माने तो पर समय, पर चरित में या पर समय में प्रवृत्त है, उसका स्वरूप बता रहे। मतलब अब पहले तो भाव की चर्चा थी, अब उस जीव की चर्चा है, जो जीव ऐसे पर समय में प्रवृत्त हो रहा है, पर चारित्र में प्रवृत्त हो रहा है। मालूम इसको जो है जयसेनाचार्य ने इसकी जो उत्थानिका बनाई है, उन्होंने इसकी उत्थानिका में पर समय परिणत पुरुष स्वरूपम पुनरपि व्यक्ति करोति, माने वहां पर उन्होंने पर समय परिणत पुरुष डायरेक्ट
पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। अमृतचंद्राचार्य ने उसको प्रवृत्त कह करके जो है, जो प्रवृत्ति करता है वही प्रवृत्त होता है, तो वहां भी पुरुष ही अर्थ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसको खुलासा कर दिया, डिक्लेयर कर दिया भैया यहाँ पर ये पर समय और वहां पर चारित्र्य का नाम से किया गया, तो यहाँ पर समय के नाम से यहाँ पर इन्होंने किया। किन्होंने? जयसेनाचार्य ने पर समय के नाम से किया है, वहां पर चारित्र के नाम से किया है, बस इतना फर्क है। और एक बात बताऊं आपको कि ये दो गाथाएं, माने ये जो पर समय प्रवृत्त पुरुष की दो गाथाएं हैं, क्या नाम है दो गाथाओं का? 156 और 157। इसी प्रकार से 158 और 159, ये जो दो गाथाएं हैं ये स्वसमय प्रवृत्त पुरुष मैंने इसका जो है आचार्य भगवान, प्रपंच है ना, आपको बताया था मैंने, प्रपंच का अर्थ विस्तार, मैंने अब विस्तार से उसके स्वरूप का जब व्याख्यान करते हैं तो उसमें जो है उसकी विस्तार से चर्चा होती है, खुलासे से चर्चा होती है, क्योंकि आचार्य समझ लो ये निष्कर्ष का प्रकरण है, पंचास्तिकाय के समापन का प्रकरण है। यहाँ पर वो कोई भी प्रकार का संशय कहें या कोई भी प्रकार की कमी वो ना रह जाए, इसलिए उसकी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं पंचास्तिकाय में। यहाँ पर ये जो 156 और 157 दो गाथाएं हैं, मैं आपके सामने दोनों गाथाएं पढ़ देता हूँ ताकि ये विषय जो है हमको जल्द अच्छे से समझ में आए। उसका अर्थ भी बताता हूँ मैं। 156 गाथा है, इसको निकाल लेना, पंचास्तिकाय की 156 गाथा आत्मख्याति के समय व्याख्या अमृतचंद्राचार्य के हिसाब से। देखिए गाथा बोल रहा हूं। पर दवम हि सुहम असुहम रागेण कुणदिजदि भावम सोसगचरित भट्टो परचर्य चरोहवदी जीवो। देखो इसमें ये कह रहे हैं, इसके बाद की गाथा 156, इसमें ये कह रहे हैं वो परचर्य चरोहवदी जीव। परचर्य चरो माने पर चारित्र का चरो आचरण करने वाला। ये जो चरो शब्द है ना, ये चरो शब्द उसमें आचरण करने वाले को यहाँ पर चरो शब्द से कहा जा रहा है। तो पर चारित्र का आचरण करने वाला जीव कैसा होता है, ये प्रश्न हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर, वो जो है पर द्रव्ये शुभम अशुभम रागेण करोति यदि भावम, जो नीचे संस्कृत दी है ना ये गाथाओं की, ये जो नीचे है ना इसको छाया बोलते हैं। छाया ये प्राकृत में है, तो ये संस्कृत छाया है। अपन लोग अनुवाद जैसे करते हैं ना, यहाँ पर छाया में अनुवाद नहीं होता है, इसमें छाया में वो जो प्राकृत का शब्द है उसी का संस्कृत में कौन सा शब्द बनेगा उसको यहाँ पर रख देते हैं। यद्यपि ये बात भी जो है, जो अनुवाद आदि करने वाले हैं उनके माध्यम से अपन यहाँ पर समझते हैं। जैसे जयसेनाचार्य ने इसका खंडान वैसे इसका अनुवाद किया है, खंडान वैसे अर्थ बताया है, तो उसी के आधार पर ये बनाए गए हैं। मेरे से एक बार किसी ने पूछा था कि भैया ये गाथाएं तो आचार्य कुंकुन भगवान की हैं, फिर ये जो संस्कृत के जो ये हैं छाया, ये किसने लिखी है? तो बहुत दिन पुरानी बात है, तो मैंने उनसे कहा भैया मेरे को भी मालूम नहीं है ये किसने लिखी है। लेकिन जब हम इसकी जयसेनाचार्य की टीका देखते हैं तो जयसेनाचार्य की टीका में इसके 99% शब्द जो हैं, शब्द के वो अर्थ या बोलना चाहिए संस्कृत उसका छायानुवाद, तो वो जो है वो उसमें मिल जाते हैं। किसमें? संस्कृत टीका संस्कृत में है, तो उनका वहां पर उनने उसका खंडान्वय करके अर्थ भी बताया है संस्कृत में। और बिल्कुल उन्होंने शब्द बाई मान जैसी विभक्ति है उसी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर संस्कृत में भी किया जाता है। जैसे देखो जो ये प्रथमा का शब्द है तो इसका बन गया यह,
परद्रव्यम ही, ये सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का एक वचन। तो परद्रव्यम ही माने परद्रव्य में, माने परद्रव्ये, ये सप्तमी विभक्ति। सुहम अशुभम, शुभम अशुभम, सुहम, देखो ये शुभम शुभम जो पाठ है प्राकृत का, इसके दो छाया बनती हैं। एक तो बनता है शुभम अशुभम का अशुभम, दूसरी इसकी छाया बनती, मालूम क्या बनती है? सुहम माने सुखम, बहुत जगह इसका सुखम भी अर्थ निकलता है, तो वहां पर उसका सुखम छाया बनाते हैं। तो सुहम माने सुखम, असुहम माने असुखम, असुखम माने दुखम, ऐसा अर्थ भी बन जाता है। तो यहाँ पर सुहम अशुभम, रागेन, रागेन माने तृतीया विभक्ति, रागेन माने राग से, कुणदी, कुणदी ये जो है ये क्रिया है, ये भवादि गण की जो है कुणदी, कौन सी धातु है वो? करने के अर्थ में है, भू धातु और प्रथमा एक वचन। नहीं नहीं, भू नहीं है, ये कुणदी शब्द है ना, करोति, करोति शब्द है। तो हाँ, ये क्री कौन सी धातु है उसकी? क्री कर धातु, कर कर धातु, क्री, हाँ क्री, क्री कर जो धातु है, प्रथमा एक वचन, ये हाँ प्रथमा एक वचन का करोति शब्द बन गया। यदि, यदि माने यदि, भावम माने भावम, सीधा सीधा अर्थ है। सो, देखो जो, सो जो परद्रव्य में सुख शुभ अशुभ राग से करता है यदि, यदि भाव माने जो राग से परद्रव्यों में शुभ अशुभ भावों को यदि करता है। देखो ये यदि शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यदि करता है इसमें जो है ना करता है, इसमें मुख्यता जो मालूम काय की है, मुख्यता यहाँ पर है बुद्धि पूर्वक करता है। राग से यदि बुद्धि पूर्वक उसको करता है तो उसको जो है वो तो पर चारित्र है। लेकिन जैसे हम श्रेणी आरोहण करते हैं, तो श्रेणी आरोहण करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, एक पहला जो शुक्ल ध्यान होता है, वो पहले शुक्ल ध्यान में हमारा जो है ना ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। ज्ञप्ति परिवर्तन में एक गे से दूसरे गे में हमारा भाव जाता है। तो परद्रव्य में यदि भाव जाता है, ज्ञान, ज्ञान ज्ञप्ति परिवर्तन कहना, तो ज्ञान हमारा यदि जाता है तो उसको उन्होंने शुभोपयोग या अशुभोपयोग नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वहां पर ये शर्त नहीं बैठ रही ना, रागेण सुहम अशुभम करोति, क्योंकि वहां पर राग नहीं है। एक तो पहली बात है, राग भी है लेकिन वो राग अत्यंत मंद होता हुआ जा रहा है, संजुलन कसाय का है, लेकिन वो राग से परद्रव्यों को जानने में प्रवृत्त नहीं हो रही, राग से नहीं प्रवृत्त हो रहे। वो तो जो है वो कुछ अज्ञान का अंश कह लो हम, अथवा आप जो है ना मंद राग, मंद मंदतम जो राग है उससे भी आप कुछ उसको पकड़ सकते हो। कोई इसमें भी कोई दोष नहीं माना जा सकता सर्वथा, क्योंकि वहां पर राग है अबुद्धिपूर्वक, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं है। और ये बुद्धिपूर्वक नहीं है, मैं यहाँ पर कैसे बता रहा हूं, ये करोति क्रिया से बता, माने वो बुद्धिपूर्वक राग करते नहीं हैं, उनके राग होता है अबुद्धिपूर्वक। करने में और होने में फर्क है। यहाँ पर ये करते हैं, इसलिए इसको मैं बुद्धिपूर्वक का नाम दे रहा हूं। और उनको राग होता है तो वो जो है ना उस मालूम है उसमें उनका शुद्धोपयोग भंग नहीं होता क्योंकि शुभ शुभ भाव नहीं होता है उनको, मैंने ऐसा प्रकट रूप से। यद्यपि बहुत सूक्ष्म रूप में जाएं तो टोडरमल जी ने ऐसा भी लिखा है कि जो 10वें गुण स्थान तक के, जहां तक राग का सूक्ष्म लोभ का अंश विद्यमान है, वहां तक शुभोपयोग, शुभोपयोग भी कह दिया है उसको, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वहां पर हम उस राग की अपेक्षा से, जो अबुद्धिपूर्वक राग विद्यमान है उसकी अपेक्षा से उनको शुभोपयोगी कह रहे हैं। लेकिन यदि हम उनका बुद्धिपूर्वक परिणमन देखें, बुद्धिपूर्वक उपयोग देखें, तो बुद्धिपूर्वक उपयोग तो उनका अपनी शुद्धात्मा में ही लगा है। अब उनका जो है अबुद्धिपूर्वक व्यक्ति परिवर्तन हो रहा है,
तो अब उसका तो कोई, देखो हम कम से कम इससे संदेश क्या लेने की बात है, संदेश ये लेने की बात है कि अबुद्धि पूर्वक राग तो की बात नहीं कर रहे, उसको जाने दो, बुद्धि पूर्वक तो छोड़ो। मैंने अभी बुद्धि पूर्वक ही नहीं छूट रहा हमारे से, बुद्धि पूर्वक का दूसरा अर्थ और ज्यादा करें ना, बुद्धि पूर्वक एक तो ज्ञान में आता है हमारे को और हम उससे उसमें प्रवृत्त होते हैं, इसका और गहरा अर्थ ये है बुद्धि पूर्वक का कि मिथ्यात्व बुद्धि पूर्वक, मिथ्यात्व से मिश्रित बुद्धि पूर्वक, माने एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये जो है ना ऐसी पद्रव्यों के प्रति एकत्व बुद्धि पूर्वक जब हम शुभाशुभ राग करते हैं। देखो एक ज्ञानी धर्मात्मा है, ज्ञानी धर्मात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा को सम्यक दृष्टि से मैं आपको समझा सकता हूँ। सम्यक दृष्टि जो धर्मात्मा है चौथे गुणस्थान में, उसका भी अभी शुभ अशुभ भाव पूरी तरह से छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने मालूम क्या लिखा है गुणस्थान परिपाटी में, अशुभ भाव छूटा नहीं है, चौथे गुणस्थान में है अविरति है, अविरति है, फिर भी उसको अविरति तो अशुभ ही मानी जाएगी ना, फिर भी आचार्यों ने चौथे गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान को शुभोपयोग में डाला है। किसमें डाला है? शुभोपयोग में डाला है। पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक को अशुभोपयोग में डाला है, चौथे से छठे को शुभोपयोग में डाला है, सातवें से 12वें तक को शुद्धोपयोग में डाला है, 3 और 6, और उसके बाद में आप बोलोगे गुणस्थान तो भैया 14 हैं, तो ये तो 12 ही हुए। तो जो 13वां और 14वां गुणस्थान है उसे शुद्धोपयोग में नहीं डाला है। अभी अपन ने पढ़ा था ना, ध्यान उनको नहीं है, उनको तो उपचार से ध्यान कहा है, उनकी ध्यान की वो प्रवृत्ति दिखाई देती है, उस अपेक्षा से उनको ध्यान कहा है, लेकिन वास्तव में तो कोई जो है ना वो ध्यान केवली परमात्मा है ना, तो केवली परमात्मा ऐसा मन से बुद्धि लगा करके ऐसा कोई परिणमन नहीं होता है उनका, केवल ज्ञान है ना उनको, तो ऐसा बुद्धि लगा करके मन से थोड़ी कर रहे हैं, मन से केवल ज्ञान नहीं होता। तो उस दृष्टि से उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान को या 13वें 14वें गुणस्थान को शुद्धोपयोग का फल कहा। क्या बोला? उनको शुद्धोपयोग का फल कहा है। वो केवल ज्ञान केवल दर्शन जो उनको प्राप्त हुआ, अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है, ये केवल ज्ञान का फल है, इसलिए वो जो है ना वो केवल ज्ञान नहीं शुद्धोपयोग का फल है और वो उसका आनंद भोग रहे, अनंत चतुष्टय का आनंद ले रहे हैं। ये उनका ध्यान नहीं कर रहे ध्यान नहीं कर रहे, लेकिन उनकी अवस्था ऐसी है कि जैसे ध्यान नहीं है, तो उस अपेक्षा से उपचार से उनको ध्यान भी कहा जाता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये जो ध्यान की परिभाषा है वो केवली परमात्मा में कहाँ घटती? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक के अग्र होकर के चिंता का निरोध करना, इसका नाम ध्यान है। तो ये केवली परमात्मा कहाँ उनको एकाग्र भी नहीं कह सकते, व्यवहार से तो सर्वज्ञ हैं, सारे लोकालोक को जान रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा के आनंद में लीन है, इस अपेक्षा से एकाग्र कह दो। लेकिन उनने कोई मतलब इसके लिए एकाग्र नहीं हुए हैं, कोई विशेष काम करने के हिसाब से, उनको तो फल मिल गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, आनंद में भोग रहे हैं। और दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको? केवली परमात्मा को कुछ बता रहा था, एकाग्र, हाँ एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, तो एकाग्रता भी नहीं सिद्ध होती है केवली परमात्मा को, चिंता का निरोध भी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि चिंता तो जब तक इच्छा है तब तक चिंता है। अब केवली परमात्मा तो पूर्ण वीतरागी हो गए, तो यहाँ पर कहाँ इच्छा है जो इच्छा का निरोध होगा? इच्छा का अभाव हो गया है। इच्छा का निरोध तो उनको होता है जिनके इच्छा होती है, जिनके इच्छा होती है वो इच्छा का निरोध करते हैं, वो इच्छा को घटाते हैं, लेकिन यहाँ तो इच्छा का उनने नाश ही कर दिया, अभाव कर दिया, तो इच्छा का निरोध नहीं। तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। अब बोलो तुम अंतर्मुहूर्त में ध्यान, अंतर्मुहूर्त का ध्यान होता है, उनका अंतर्मुहूर्त का चल रहा है, केवल ज्ञान हो गया शादी अनंत काल के लिए।
तो ये अंतर्मूर्त वाली परिभाषा भी वहां घटित नहीं हो। इसलिए ये जो है उनको जो ध्यान कहा है वो उपचार से कहा है। ध्यान की परिभाषा के हिसाब से लाक्षणिक दृष्टि से देखें तो उनमें ध्यान के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये जो परिभाषाएं तत्वार सूत्र में बनाई गई हैं, यही परिभाषाएं पूर्ववर्ती ग्रंथों में भी मिल जाती हैं, तो उस दृष्टि से मना किया गया। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मुझे तो यहाँ पर ये बताना है कि चौथे गुण स्थान में यद्यपि अशुभ भाव है, उसके बाद भी वहां उनके अशुभोपयोग नहीं कहा। अशुभोपयोग नहीं कहा, क्यों नहीं कहा है? क्योंकि उनका अभिप्राय पवित्र हो गया, सम्यक तो हो गया ना, श्रद्धा उनकी सम्यक हो गई है, ज्ञान उनका सम्यक हो गया है, अभिप्राय उनका निर्मल हो गया है। अब उनको जो है ना, हम अशुभोपयोगी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो बुद्धि पूर्वक वो अशुभ में प्रवृत्त नहीं हो रहे, बुद्धि पूर्वक अशुभ में प्रवृत्त नहीं हो रहे। उनका तो जो है ये अशुभ में जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार से क्या बोलना चाहिए उसको, कमजोरी से प्रवृत्ति हो रही है। अनादि के संस्कार हैं, उन संस्कार के कारण से ये छूट नहीं रहा है, इसलिए ये प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। वो तो छोड़ना चाहते हैं, ये देखो वो छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रही है। इस अपेक्षा से उनके उसको भी अशुभ प्रवृत्ति के काल में भी अशुभ भाव होते हुए भी उनके उपयोग को अशुभोपयोग नाम नहीं दिया गया है, उनको शुभोपयोगी कहा गया है, शुभोपयोगी कहा गया। यद्यपि उनका चौथे गुणस्थान का भी जो शुभोपयोग है ना, वो जघन्य है। चौथा गुणस्थान तो प्रारंभ हुआ ना, तो चौथे गुणस्थान का शुभोपयोग जघन्य, क्योंकि वो अशुभ भाव की भी मिश्रितपना है ना, इसलिए उनका शुभोपयोग भी जघन्य कहा। मध्यम शुभोपयोग है पांचवें गुणस्थान में, उत्कृष्ट शुभोपयोग है छठे गुणस्थान, फिर सातवें गुणस्थान पे शुद्धोपयोग चालू हो गया। इस दृष्टि से ये जो है ना, ये ऐसी व्याख्या है। तो इसलिए जो है कुनदी, ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुनदी और जदि शब्द, जदि शब्द माने यदि वो राग से शुभ अशुभ भावों को काय में पर द्रव्यों में शुभ अशुभ भाव को करते हैं, यदि करते हैं, सो सग चरित्र भट्टो, तो वो अपने चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। और परचर्य चरो अवधि जीव, वो पर चारित्र का आचरण करने वाले जीव होते हैं। अवधि देखो, ऊपर शब्द है कुनदी और नीचे शब्द है हवधि, माने वो पर चरित्र का आचरण करने वाला होता है, माने कहलाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो करता है। इसको पर चरित्र आचरण करने वाला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो जो है बुद्धि पूर्वक राग से शुभ अशुभ भावों को करता है। अब इसमें एक बात और भी समझने की है, जैसे मैंने अभी तो अशुभ भाव के लिए कहा चौथे गुणस्थान में कि वो अशुभ भाव को बुद्धि पूर्वक नहीं करता, वो तो कमजोरी से होते हैं। सुनो, ऐसे ही कमजोरी से उसके शुभ भाव भी होते हैं, वो शुभ भाव भी करता नहीं है, शुभ भाव भी करता नहीं है। देखो दोनों चीजें लिखी ना, पर दब्वम ही सुहम असुहम रागेण कुनति जदि भाव, यदि करता है तो वो पर चारित्री कहलाता। सम्यक दृष्टि की बात नहीं है ये, सम्यक दृष्टि की बात नहीं है यहाँ पर, ये मिथ्या दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि की बात है। मैंने सम्यक दृष्टि भी वो इस अपेक्षा से चौथे गुण स्थान से वो भी चारित्रवंत हो गया है, यहाँ से भी वो सिद्ध हो रहा है। माने चारित्रवंत हो गया है, चारित्रवंत हो गया है माने उसने पर पदार्थों को सम्यक प्रकार से देखना, जानना, उनका समझना उसने चालू कर दिया है। और एक देश आचरण भी चालू कर दिया है, एक देश क्या, महादेश चालू कर दिया है। उसने पदार्थों में जो अनंतानुबंधी राग द्वेष, अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, वो करना बंद कर दिया है कि नहीं कर दिया। इस कारण से उसका जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र कहलाता है।
उसी सम्यक चारित्र को यहाँ पर समझ लीजिए स्वचारित्र कहा गया है। ये चौथे गुण स्थान, यहाँ तो समझ लो आप पहले गुण स्थान वालों की बात कर रहे हैं कि सो सग चरित्र भट्टो, वो स्वचारित्र से भ्रष्ट है, पर चरित्र चरो अवधि जी। इस प्रकार से इन्होंने ये गाथा में जो भाव बताए हैं उनको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। 157 गाथा देखते हैं, इसके आगे की गाथा निकालना भैया। देखो 157 गाथा जो है, अब 157 गाथा इसी को आगे बढ़ा रही है, ऊपर चारित्र को आगे बढ़ा रही है। क्या बढ़ा के क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ भाव कर रहा था, शुभ अशुभ भाव राग से शुभ अशुभ भाव कर रहा था। अपन ने सब पढ़ा पर द्रव्यों के प्रति, ये पर द्रव्यों के प्रति में भी ध्यान देने की बात है। राग जो पर द्रव्यों के प्रति जो राग द्वेष किए जाते हैं उनका निषेध किया गया है। अभी तो अपने परिणामों में जो कमजोरियां चलती हैं, अपने परिणामों में राग द्वेष मोह चलते हैं, तो वो जो है ना सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, वो इनका नाश करना चाहता है। तो आप बोलोगे साहब इनका नाश क्यों करना चाहते हैं, इनसे द्वेष है क्या? आप बताओ, अपना मोक्ष क्यों करना चाहते हैं, मोक्ष से राग है क्या? संसार का अभाव क्यों करना चाहते हैं, संसार से द्वेष है क्या? इसलिए उनने राग द्वेष की ये जो बात जोड़ी है, ये बात किसके प्रति जोड़ी है? ये पर द्रव्यों के प्रति, अपने कल्याण के लिए। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो तुम ये कह रहे हो साहब इससे तो लोग भूखे मर जाएंगे। टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले साहब तुम जो ये बरसात के दिन आते हैं ना, बरसात के दिन आते हैं तो वो बहुत पानी गिरता है, तो व्यापारी जो है वो यदि ये सोचता है भैया ये पानी रुक जाए यार, ये पानी रुक जाए तो मैं दुकान खोल लूं, मैं अपने काम पे चले जाऊं, धंधे के लिए चले जाऊं, तो जो है आप बोलोगे साहब ये तो द्वेष हो गया, तुम्हारे को किसानों से द्वेष है। अरे यार ऐसा मत अर्थ करो, निकालो। हम किसानों से द्वेष नहीं है, हम तो जो है हम अपनी बात कर रहे हैं। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण क्या दिया मालूम? दूसरा उदाहरण ये दिया कि किसी श्रोता ने कोई मुनिराज को कहो या किसी उपदेशदाता से उसने सुन लिया कि भैया सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए, सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए। तो सप्त व्यसन में क्या है? जुआ खेलना, चोर जुआ है ना, क्या है वो, जुआ आमिष मदिराधारी, और यही सब है, जुआ आमिष मदिराधारी। सप्त व्यसन का एक बढ़िया छंद है इनका, बनारसी दास जी का, जुआ आमिष मदिराधारी और शिकार, आखे तक चोरी, हाँ आखे तक चोरी पर नारी, जुआ आमिष मदिरा दारी। ये देखो एक एक शब्द में एक एक व्यसन आ रहा है। जुआ में जुआ खेलना, जुआ आमिष, आमिष माने मांस, मदिरा माने शराब, और दारी, दारी शब्द जो है ना, ये दारी शब्द है वेश्या, वेश्या के लिए है क्या? हाँ वेश्या के लिए। आखे तक चोरी और पर नारी, हाँ यहाँ वेश्या के लिए ये आया दारी, और आखे तक शिकार, और फिर चोरी ये भी एक व्यसन है, और पर नारी। तो ये स्त्री के संबंध में दो व्यसन माने गए हैं। एक पर स्त्री सेवन वाला अलग व्यसन माना गया है, और वेश्या से संबंधित अलग व्यसन माना गया। वो अरुण जी ने बता दिया। और क्या है आगे दूसरी लाइन? दूसरी लाइन, ये ही सब व्यसन दुखदाई दुरित मूल दुर्गति के भाई, ये ही सप्त व्यसन दुखदाई दुरित मूल दुर्गति के भाई। दुरित मूल माने, दुरित माने पाप, ये पाप के मूल हैं, और परभव में हमको जो है दुरित मूल दुर्गति के भाई, दुर्गति में पहुंचाने वाले हैं। इस प्रकार से ये सप्त व्यसन को कहा गया। तो ऐसा सप्त व्यसन का उपदेश चल रहा था, मुनि महाराज उपदेश दे रहे थे सप्त व्यसन के त्याग का। तो वहां से जो है एक वेश्या निकली, वो वेश्या ने भी सुन लिया ये तो हमारे धंधे का तो ये कबाड़ा कर रहे हैं ये महाराज, और ये कौन उपदेशदाता है, और ये तो
तो वो वहां से अपनी सब वेश्याओं को इकट्ठा करके ले आई और चौक पर, भरे चौक पर वो उनके खिलाफ उसने धरना दे करके बैठ गई कि इनका उपदेश बंद करो, इनका उपदेश बंद करो, हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यदि हम अपने श्रोताओं का, जगत के जीवों का कल्याण करने की भावना से हम यदि उनका सत्य व्यसन का निषेध करते हैं, तो तुम कहो कि साहब इससे तो, और कदाचित जो है ना, जेल का जेलर भी आकर के बोल सकता है ये बात को, बोले यार तुम सब ये सत्य व्यसन को रुकवा दोगे तो लोग कोई अपराध ही नहीं करेंगे, फिर तो हमारे जेल खाली पड़े हमारे जेल खाली पड़े रहेंगे। तो ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो बोले भैया ये ऐसा नहीं सोचना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द उन्होंने डाला था, काय के लिए बता रहा था मालूम है, ये सब बातें, परद्रव्यम ही सुहम असुहम रागेण पुनर्जदि जीवो, पर द्रव्यों के प्रति जो राग द्वेष है उसको जो है यहाँ पर मुख्य रूप से निषेध किया गया है। उसका अपने कल्याण के लिए हम कषायों से बचना चाहते हैं। बोले तुमको कषायों से द्वेष है क्या? कषायों से द्वेष है क्या? तो अब कषायों से द्वेष तो छोड़ो, मान, क्रोध और मान दो कषाएं ही द्वेष की है, तो ये द्वेष से द्वेष है क्या? द्वेष से द्वेष है क्या? अरे यार द्वेष से द्वेष है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? इसको समझने की ये जो बातें है ना, अपनी आत्मा के कल्याण की जो बातें होती हैं, इसको समझने की चीज होती है। इसमें तो हम राग द्वेष का परिहार करा रहे, राग द्वेष को छुड़ा रहे। राग द्वेष अपराध हैं। राग द्वेष जो है ये आत्मा को कसने वाले परिणाम है। आत्मा को कसे उसका नाम कषाय है। तो ये इसलिए इनको छुड़ाने का उपदेश दिया जा रहा है। इसमें आप ये नहीं मान सकते हैं कि भैया, अथवा बहुत से लोग और भी बहुत सारी बातें करते, तुम तो अपने जैन धर्म की बातें करते हो, तुमको जो है ना दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे मतों के प्रति द्वेष है। अरे यार हमको काय को द्वेष है दूसरे, लेकिन जो सत्य बात है वो हम सत्य बात बताएं कि नहीं बताएं, वस्तु का जो स्वरूप है उसको बताएं कि नहीं बताएं, इसका हमको पूरा पूरा अधिकार है वस्तु का स्वरूप बताने का। नहीं तो फिर तो कोई चीज बनेगी ही नहीं, उपदेश नाम की चीज बनेगी ही नहीं। इस दृष्टि से जो है इसका अपन एक विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब आगे बताना ये चाह रहा हूँ, वहां तो उन्होंने पर चारित्र का आचरण करने वाला पुरुष कैसा होता है वो बताया। अब इसके बाद में इस गाथा में क्या बता रहे हैं मालूम? इसकी उत्थानिका आप देखो, पर चरित्र प्रवृत्ति, माने पर चरित्र की प्रवृत्ति करने वाला, या करने वाला भाव भी ले सकते हैं, करने वाला बंध हेतुत्वेन, ये बंध का हेतु होने से मोक्ष मार्गत्व निषेधनम, इससे मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। एक इससे मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। किससे? कि हम यदि परचरित्र की प्रवृत्ति करते हैं तो इससे बंध होता है। इसको बंध का कारण बताया जा रहा है। इसी को मैं आपको बताऊं, जयसेनाचार्य ने इसकी उत्थानिका में क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूँ। 157 गाथा की उत्थानिका में जयसेनाचार्य कह रहे हैं, देखो, पर चरित्र परिणत पुरुषस्य, उनने पुरुष ही लिया है, पर चरित्र में से परिणत पुरुष के बंधम दृष्ट्वा, पुरुष को बंध देख करके मोक्षम निषेधयति, वो जो है बंध मोक्ष का निषेध करता है, निषेध होता है। अथवा पूर्वोक्तमेव पर समय स्वरूपम वृद्ध मत संवादेन दृढ़यति। एक इन्होंने जो है ना 157 गाथा की 2 उत्थानिकाएं लिखी हैं जयसेनाचार्य। एक उत्थानिका तो अमृतचंद्राचार्य की, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो 2 अर्थ जब भी करते हैं तो एक अर्थ तो अमृतचंद्र का करते हैं और दूसरा अर्थ जो है ये भी उसमें से अर्थ निकलता है भैया, ऐसा बोल करके, अथवा बोल करके दूसरे अर्थ को बताते हैं जयसेनाचार्य। मतलब अपने पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति इतना सम्मान है उनको, इतना सम्मान है कि भाई पहला मत तो उनका ही है और दूसरा मत जो है हमने और विशेष सोचा है तो वो हम आपको बता रहे हैं। ये इसके लिए कोई मनाही नहीं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। हम विरोध करें तो मनाही है, विरोध करें तो मनाही है। अरे उनने कोई गलत बताया था क्या जो तुम उसका विरोध कर रहे हो? तुम एक्स्ट्रा बताओ ना, तो उसका समर्थन करते हुए एक्स्ट्रा बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए, तो यहाँ पर जो है इस गाथा में दो उन्होंने उत्थानिकाएं बनाई। पहली उत्थानिकाएं तो वही बनाई, पर समय परिणत पुरुष का जो है, पर समय परिणत पुरुष को बंध देख करके उन्होंने देखो, पर समय पुरुष चरित्र परिणत पुरुष के बंध को देख करके दृष्ट्वा मोक्षम निषेधियत, वो बंध को देख, बंध कर रहा है माने मोक्ष का वो निषेध कर रहा है, मोक्ष का कार्य नहीं कर रहा। अथवा दूसरा अर्थ बता रहे, पूर्वोक्त मेव पर समय स्वरूपम, जो 156 गाथा में पर समय का स्वरूप बताया था, उसको वृद्ध मत संवादेन दृढ़यत, वृद्ध मत के संवाद से उसको दृढ़ करते हैं। ये वृद्ध मत क्या है? ये वृद्ध मत क्या है? इस गाथा पर मैं जब गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था तो वो तो अमृतचंद्राचार्य की टीका पर व्याख्यान करते हैं सामान्य से, तो उन्होंने, लेकिन वो अपने अंगद में मतलब प्राइवेट में वो जयसेनाचार्य की टीका को भी अच्छी तरह से पढ़ के समझ करके देख करके आते हैं प्रवचन, लेकिन मुख्यतः उसी की रखते हैं, आत्मख्यात मैंने अमृतचंद्राचार्य की टीका की। जब कोई उनको विशेष बात मिलती है ना जयसेनाचार्य की टीका में, तो वो व्याख्यान में उसका भी स्मरण करते हैं। तो उन्होंने इस बात का बहुत स्मरण किया व्याख्यान में। ये 69 के व्याख्यान जो मैंने सुने हैं ना, 69 का है या 64 का है, दो समय के व्याख्यान है इस गाथा के, एक 64 का भी व्याख्यान है और एक 69-70 के व्याख्यान है। तो ये जो व्याख्यान में उन्होंने ये वृद्ध मत संवादेन, वृद्ध मत का जो उल्लेख किया, इसका बहुत प्यारा अर्थ किया, प्यारा अर्थ नहीं किया, बहुत देर तक इसकी चर्चा करते रहे। देखो सुन लखेश्वर क्या लिखा है जयसेनाचार्य, वृद्ध मत, ये वृद्ध मत क्या है? वृद्ध मत क्या है? तो उन्होंने मालूम क्या अर्थ किया इसका? वृद्ध मत का अर्थ है, वृद्ध कौन होते हैं बताओ? हमारे वृद्ध कौन होते हैं? जो हमारे पूर्व पिताजी हैं या पिताजी के पिताजी हैं, उनके भी पिताजी के पिताजी के पिताजी भी हो सकते हैं, 100 बरस की उम्र हो तो वो भी हो सकते हैं। भाई हम जो हैं अभी 10 बरस के, हमारे पिताजी 30 बरस के हैं, पिताजी के पिताजी 50 बरस के हैं, पिताजी के पिताजी के पिताजी जो हैं वो 70 बरस के हो सकते हैं, फिर 90, और एक और पीढ़ी को भी ला सकते हो, 5 पीढ़ियां ला सकते हो। तो इतने, तो वृद्ध किसे कहते हैं मेरे को बताओ? तो अपन लोक में भी सामान्य से कहते हैं अबाउ 50 हो, अबाउ 60 हो, तो ये सब वृद्ध में जाते हैं, ये वृद्ध हो गए साहब, वृद्ध हो गए। ऐसे ही यहाँ पर वो वृद्ध मत संवादेन का अर्थ ये कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं वो हमारे वृद्ध आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों को वृद्ध कहा है। ये बात जो है गुरुदेव ने कहीं और एक आध जगह, दूसरी जगह का भी उन्होंने रेफरेंस दिया था कि वहां भी ये उल्लेख आया है, श्वेताम्बरों में भी आता है और अपने यहाँ भी कोई ग्रंथ का उनने उल्लेख किया था, पद्मनंदी का या किसका, कि वहां भी इसका उल्लेख आता है, वृद्ध मत। अपने यहाँ तो लौकिक में कहा जाता है, लोक में मालूम क्या कहा जाता है? लोक में ये कहा जाता है भैया कौन सा मार्ग सही है बताओ, कौन सा मार्ग सही है? 2 मार्ग हमको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा मार्ग सही है? तो लोक में भी कहा जाता है भैया वृद्ध जनों से पूछ लो, जो अनुभवी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वृद्ध जनों से पूछ लो, जैसा वो बताएं तो आप समझ लेना, मान लेना कि भाई वृद्धों में एक विशेषता और होती है। क्या विशेषता होती मालूम? कि वृद्ध माने हम भी जो है ना, जैसे वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध होने के बाद में हमारी कषाएं भी कम हो जाती हैं, शरीर भी शिथिल हो जाता है, कषाएं भी शिथिल हो जाती हैं, और धंधे पानी व्यापार सब हमने बच्चों को सौंप दिए हैं, तो हम जो है ना बिल्कुल एक सत्य दृष्टा बन जाते हैं, सत्य दृष्टा। इसलिए वृद्ध जो होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते, ये मैं बताना था। व्यापार धंधे में पड़ा आदमी तो झूठ बोलना पड़ता है, वो तो भैया मैं व्यापार कैसे करूंगा, 10 की चीज मैं यही बताऊंगा कि मैं 10 रुपए में लाया हूं तो तुम 11 रुपए दोगे मेरे को, तुम 15-12 रुपए दोगे मेरे को तो जो है झूठ बोलना पड़ता है, बिना बोले तो काम चलता नहीं। लेकिन तुम तो धंधा नहीं कर रहे हो ना, वृद्ध हे वृद्ध, तुम तो धंधा नहीं कर रहे हो, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? बोले हमारी पुरानी आदत है।
यहाँ पर तो वृद्ध मत संवादेन, गुरुदेव तो इतने रीझे इस बात पर, और ये भी बोला गुरुदेव ने, मेरा तो मन ये वृद्ध मत पे ही अटका हुआ है। मेरा तो जो मन है, प्रवचन करते समय कह रहे थे, मेरा मन तो यहीं पे वृद्ध मत पे अटक गया। इतना बढ़िया। अरुण जी क्या कह रहे हो? अरुण जी मैं कह रहा हूँ वृद्ध, हाँ, बताओ। वृद्ध का अर्थ यहाँ ज्ञानी भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्ञानी ही अर्थ है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ शब्द उन्होंने वृद्ध, वो तो ज्ञानी शब्द भी लिख सकते थे ना, गद्य था, उनको उसमें एक वृद्ध का मतलब पूर्वाचार्यों को याद करना, ज्ञानी भी नहीं, नहीं, वो पूर्वाचार्य, ज्ञानी तो खुद ही है। परंपरा को स्मरण किया, ये बात तो है ही, हाँ परंतु यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं ना, बाल को अज्ञानी, बाल मत अज्ञानी और वृद्ध मत मतलब ज्ञानी होगा, उसमें चलेगा, उसमें चलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ, ये देखो, ये तो ज्ञानी अज्ञानी की बातें तो हमको सब जगह मिल जाती हैं, और उनका उसको उसका अर्थ करने का मौका तो बहुत जगह है। हमको तो यहाँ वृद्ध मत का अर्थ करने तो, गुरुदेव की अटक गई थी सुई इस पर, और वो बोले वृद्ध, और मालूम क्या उसमें से अर्थ क्या निकाला? ये जयसेनाचार्य हैं, जयसेनाचार्य जो हैं आज से 900 वर्ष पूर्व के आचार्य, 900 वर्ष हुआ इनका, ये जयसेनाचार्य की टीका को 900 हो सकता है, 950 हो सकता है, ये तो 900 तो गुरुदेव के समय से अपन बोल रहे हैं, अब गुरुदेव को गए हो गए 50-60 साल, तो जो है 900-950 पौने 10 हो सकते हैं। तो ये जो है ना इनका है, और ये वृद्ध मत का संवाद ये बता रहे हैं गुरुदेव, तो ये अर्थ कर रहे थे कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में जो आश्रव की व्याख्याएं की हैं, आश्रवों की व्याख्याएं की हैं, और ये वृद्ध मत संवादेन, ये कुंद कुंदाचार्य तो हमारे सबसे बड़े वृद्ध हैं। मैं आपको एक वो भी बता रहा था ना, लौकिक दृष्टांत, लौकिक में ये कहा गया कि मार्ग कौन सा है, पंथ कौन सा सही होता है, तो वो एक जवाब उसका बहुत अच्छा सूक्ति वाक्य मिलता है अपने सूक्ति ग्रंथों में, महाजनो येन गतः सपंथ, महाजन जिस मार्ग से चले हैं उस मार्ग का नाम, उसको पंथ कहते हैं। महाजनो येन गतः सपंथ, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, वो जिस मार्ग से गमन किया है, उनने तीर्थ की प्रवृत्ति की है ना, तो जिस मार्ग से स्वयं गए, गमन किया है, तो उसी मार्ग का प्रवर्तन करते हैं। वो तीर्थंकर तीर्थ प्रवृत्ति जो करते हैं वो उसी मार्ग को बताते हैं, वो भैया हम इस मार्ग पर चले थे, इससे हमको ये केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, हमको अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, ये मार्ग हमको, हमने अनुभव किया है, आप भी इस मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा बोल करके ये वृद्ध मत संवादेन उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों को याद किया कि उनके संवाद से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं पूर्व मत के संवाद से? देखो ये बता रहे हैं, और तत्वार्थ सूत्र ने इसको बहुत अच्छे से स्मरण किया है। तत्वार्थ सूत्र में आप देखो, ये बहुत स्पेशल प्रकरण है तत्वार्थ सूत्र का, इसलिए माना जाता है कि पूरे समाज को तत्वार्थ सूत्र जो है ना बिल्कुल रटा हुआ है। तत्वार्थ सूत्र सर चढ़ करके बोलता है सबके, माने इतना जिन कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों को आधार बना करके तत्वार्थ सूत्र लिखा गया, वो कुंद कुंद से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं उमा स्वामी। उमा स्वामी इतने बड़े आचार्य माने जाने लगे। तो यदि हमको कुंद कुंद का समर्थन करने के लिए भी उमा स्वामी का यदि कोई आधार मिल जाता है तो हमको लगता है कि हम जो है ना बहुत बड़ा आधार दे रहे हैं। अरे भैया, कुंद कुंद तो उनके पूर्ववर्ती हैं, कुंद कुंद तो उनके गुरु हैं। तो गुरु जो है, गुरु की बात के लिए हम शिष्य का समर्थन करवाएं? बोले भैया जब जैसा मौका आए तो हमको करना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई ये दोष भी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने इस बात का इस प्रसंग दिया है। आप गाथा पढ़ो पहले, देखो गाथा ये बड़ा, मैं आपको अब भी इसका अर्थ बता के तत्वार्थ सूत्र से जोड़ता हूँ। आसवदिजेन कम्मम, सॉरी आसवदिजेन पुण्यम पावम वा अपनोध भावेन सूतेन परचरितो अवदितिजिना परुवेंती। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी भाषा है ये प्राकृत।
आस्वदीजेन पुण्यम, देखो गाथा पूर्व गाथा से मिलाओ, वहां पर वो राग से उसने शुभ अशुभ भाव किए थे, तो शुभ अशुभ भाव किए तो परद्रव्यों के प्रति जब शुभ भाव किए जाते हैं तो उससे आस्वदी तेन पुण्यम, उससे जो है ना शुभ भाव करने से पुण्य का आश्रय होता है, और जो अशुभ भाव करने से क्या होता है, पावम, पाप का आश्रय होता है। आस्वदी जेन पुण्यम पावम वा अपनोध भावेन, ये अपनोध भावेन का क्या अर्थ किया है, जैसे ना चारिकी टीका में मैं देख के बताता हूँ। अपनोध भावेन, अपनोध का मतलब है अपनो, अपनो माने अपने, और अथ माने अहो, अपनो माने आत्मनः, अथ माने अहो, माने आत्मा के पुण्य और आत्मा को पुण्य और पाप भावों का, पुण्य और पाप कर्मों का आश्रय होता है। अपनोध, अपना आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर, आत्मा के प्रदेशों में ये जो पुण्य पाप कर्मों का आश्रय होता है, किसके द्वारा, सुह अशुभ रागेन, शुभ अशुभ राग के माध्यम से आत्मा के अंदर पुण्य और पाप कर्मों का आश्रय होता है, ये बताया है। आश्रय शब्द को ही वो अपनोध शब्द से आत्मा के अंदर आश्रय होता है, ये बताना चाहिए। सो तेन परचरितो, इसलिए ये जो चारित्र है ये पर चारित्र है। किसको कह रहे हैं, समझो किसको कह रहे हैं ये पर चारित्र, ये कह रहे हैं अशुभ भाव को तो कह रहे हैं, शुभ भाव को भी कह रहे हैं, अशुभोपयोग को तो कह रहे हैं, शुभोपयोग को भी कह रहे हैं कि ये सोतेन पर चरित्र, बोले तुमको शुभ भाव में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, शुभ नहीं दिखाई दे रहा, बोले नहीं हमको उसमें राग दिखाई दे रहा है। शुभ भाव के अंदर राग, उसमें भी राग है, और अशुभ भाव के अंदर भी राग है। राग माने वो अशुभ राग है, ये शुभ राग है। अशुभ राग का दूसरा नाम हम द्वेष भी कह सकते हैं। द्वेष में भी राग होता है, द्वेष में भी राग होता है, इस कारण से द्वेष ना कहते हुए शुभ अशुभ राग कह दो या राग द्वेष कह दो, शुभ अशुभ राग कह दो या राग द्वेष कह दो, इसमें ऐसा पर्यायवाची बन जाता है। सो तेन पर चरित्र, इसके कारण से जो पुण्य का आश्रय होता है उससे भी पर चारित्र होता है। अशुभ का आश्रय होता है उससे तो पर चारित्रपना होता ही है, लेकिन इससे भी पर चारित्र होता है। अवदिति जिना परुवेंती, ये होता है माने शुभ अशुभ, इससे भी पर चारित्रपना होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब देखो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ये भी वृद्ध मत संवादेन, इसमें भी वृद्ध मत आ गया। और क्या बोल रहे, और पूर्वाचार्यों ने कहा है, इसमें भी वृद्ध मत आ गया। हमारे पूर्वाचार्य बड़े बड़े आचार्य जो हो गए हैं, कुंद जैसे, और क्या नाम, कुंद आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, और ये बात तो सर्वत्र है। हम कह रहे हैं शुभ भाव से पुण्य कर्म का आश्रय होता है, ये बात तो हम बहुत बड़ी महिमा से बताते हैं। पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का आश्रय होता है। कुंद ने ये बात पकड़ ली। कुंद कह रहे हैं देखो पुण्य का आश्रय होता है, माने ये आश्रव बंध तत्व में गए, आश्रव बंध तत्व में गए, संवर निर्जरा तत्व में नहीं गए। संवर निर्जरा तत्व वो मोक्ष मार्ग के तत्व हैं, आश्रव बंध तत्व ये संसार मार्ग के तत्व हैं। इसलिए ये बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ना वृद्ध मत संवादेन के द्वारा, कि ये भी आश्रव का कारण बन गया। ये और वृद्ध मत संवाद से जो है गुरुदेव ने बताया कि तत्वार्थ सूत्र में भी हम जब देखते हैं तो तत्वार्थ सूत्रकार ने भी इसको काय में डाला है, आश्रव अधिकार में डाला है। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य
सकसायत्वात्, वो तो फिर बंध में गया शायद, सकसायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सब बंधा, वो बंध में चला गया। और यहाँ पर आश्रव अधिकार में, आश्रव अधिकार के मालूम आपको, आश्रव के उन्होंने दो अधिकार तत्वार्थ सूत्रकार में। एक अधिकार तो उन्होंने लिखा है, सामान्य से ऐसा कहा जाता है, एक अधिकार अशुभाश्रव का है और एक अधिकार शुभाश्रव का है। ऐसा नहीं है, देखिए, एक अधिकार सामान्य आश्रव का है और दूसरा अधिकार विशेष आश्रव का है। विशेष आश्रव माने क्या? शुभाश्रव। बोले साहब अशुभाश्रव भी तो विशेष हो गया ना, भेद हो गया। बोले उसको कौन नहीं मानता अशुभ आश्रव को आश्रव कौन नहीं मानता। यहाँ तो बताना विशेष रूप से ये है कि शुभाश्रव भी आश्रव है, शुभ भाव भी आश्रव के अंतर्गत जा रहा है, जिससे पुण्य का आश्रव हो रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है, वो भी आश्रव है, संसार है। आप बोल रहे हो साहब उससे स्वर्ग मिलता है, उससे स्वर्ग मिलता है। अरे स्वर्ग मिलता है, मोक्ष तो नहीं मिलता। तुम जिस बात को तुम महिमा से बता रहे हो, उसी बात को हम जो है उससे बता रहे हैं कि ये उसका दोष है, ये उसका दोष है, ये कोई उसका गुण नहीं है। मैं क्या अभी देखो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तत्वार्थ सूत्रकार ने भी इतनी कठोर भाषा, उन्होंने तो आश्रव अधिकार में डाल दिया। अब जो समझने वाले थे समझ गए। कुंद भगवान तो सीधे बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे? आसवदिजेन पुण्यम पावम वा अपनोध भावेन सोतेन, ये तेन शब्द ध्यान देने का। सोतेन, तेन माने उस पुण्य के कारण, उस पाप के कारण, उस शुभ के कारण, उस अशुभ के कारण, सोतेन पर चरित्र, ये पर चारित्री है क्या? देखो आचार्य कुंद भगवान सीधे पर चारित्र कह रहे हैं। यदि मेरे से आप पूछते ना तो मैं इसमें थोड़ी सी गुंजाइश निकालता। मैं बताने के लिए आपको बात बता रहा हूँ, क्या गुंजाइश निकालता। देखो देखो देखो, ये जो शुभोपयोग है ना, शुभोपयोग, इसको आचार्य ने व्यवहार से धर्म कहा। क्या क्या बोल रहे? इसको आचार्यों ने व्यवहार से धर्म कहा। धर्म कहा, धर्म। आप अधर्म मत करो, इसको अधर्म मत करो, इसको अधर्म मत करो। ये जो है ये व्यवहार से धर्म है। यहाँ क्या बोल रहे हैं आचार्य, मैं आपको यहाँ इस गाथा से अर्थ करना चाहता हूँ। ये गाथा क्या कह रहे? वो व्यवहार धर्म वाली विवक्षा को यहाँ पर नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं ये पुण्य पाप ये संसार के कारण है, पहले तुम तो ये मान। और ये व्यवहार धर्म भी जो तुम उसको कह रहे हो सम्यक दृष्टि को होता है, वो व्यवहार धर्म भी उसको सम्यक दृष्टि जब तक संसार में रुकता है ना, मोक्ष नहीं जाता है, मोक्ष नहीं चला जाता, तब तक के वो ये संसार में वो अच्छे सुखों को भोगता है, स्वर्ग आदि में जाता है। यहाँ पर जो 63 सलाका आदि के जो पद हैं वो सम्यक दृष्टि को प्राप्त होते हैं। वो ये तो सेकेंडरी मैटर, ये सेकेंडरी मैटर है। मूल में तो उसको वो रहना ही नहीं चाहता है, संसार में रहना ही नहीं चाहता है। बोले तुम संसार में नहीं रहना चाहते हो ना, इसलिए तो तुम्हारे को सरवार सिद्धि भेज रहे हैं। तुम संसार में नहीं रहना चाहते हो, तुम पर हम भरोसा करके तुमको ये 63 सलाका के पद दे रहे हैं, क्योंकि तुम भरोसे वाले आदमी दिखते हो। जो लोभी हैं, जो इन पदों को चाहते हैं, उनको हम स्वर्ग, जिनको जो स्वर्ग को चाहते हैं उनको स्वर्ग नहीं मिलता, और मिलता भी है कदाचित कोई निदान आदि के कारण, तो उनको वो भी हल्का स्वर्ग हो जाता है, हल्का हो जाता है। भाव बहुत अच्छे थे तो हो सकता है ऊंचे स्वर्ग में चले जाते, लेकिन निदान कर लिया तो निदान किया तो नीचे में जाकर के संतुष्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का तो चांस, निदान करने से आपको ऊपर का कोई जो भाव आपने नहीं किए हैं, ऐसे कोई पद नहीं मिल सकते आपको निदान करने से। मांगने से मालूम क्या मिलता है? मांगने से वो मिलता है कि देना तो चाहते थे हम लाखों, लेकिन तुम मूर्ख, तुमने हमसे मांग करके हजारों में संतुष्ट हो गए, तुम सैकड़ों में संतुष्ट हो गए। सैकड़ों हजारों भी जाने दो, तुम तो जो है
टुकड़ों में संतुष्ट हो गए, टुकड़ों में संतुष्ट हो गए। इसलिए जो मांगना है ये बहुत खराब है, गंदा, और ये कोई विवेकियों के काम भी नहीं है, और जो विवेकियों के भी काम नहीं है। और क्या बोलना चाहता हूं, फायदा व्यापारियों के भी, व्यापार भी सही नहीं है, व्यापारिक दृष्टि से भी सही नहीं, व्यापारिक दृष्टि से भी सही नहीं। व्यापारिक दृष्टि से भी सही तो वो है कि हम तो अपनी एक भाव की दुकान लेकर के बैठे हैं ऐसा विश्वास क्रिएट होता है ना, उससे विश्वास क्रिएट होता है, धंधा बढ़ता है। आप समझते हो कि हमने एक व्यापार जो है झूठ सच बोल करके हमने एक माल हमने अच्छे से बेच दिया, महंगे में बेच दिया, देखो हमको 10 के 20 मिल गए, हमने झूठ बोला तो। लेकिन तुमको 10 के 20 मिले हैं, और वो जो सामने ईमानदार दुकानदार है ना, वो 100 कमाता है, वो 10 के 11 करके भी वो 100 ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और तुम 4 को नहीं कर पाते हो अपनी तरफ आकर्षित। और तुम्हारा दुनिया में तुम्हारी बदनामी है, तुम्हारी दुनिया में बदनामी है इस रूप में, भैया वो दुकानदार बड़ा वो बहुत खराब। एक बार हम चीज ले गए उसके यहाँ, 20 रुपए की चीज दी उसने हमको, और वही बाजू में जो है वो 12 रुपए की मिल रही थी, 11 रुपए की मिल रही थी। ये क्या लूट मचा रखी है। तो अब जो है वो ग्राहक तुम्हारे यहाँ आना बंद कर देता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ना निदान का जो धंधा है वो अच्छा नहीं। मेरे अंदाज से समय कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया नहीं हो, बस खत समापन पे है। ये 2 गाथाएं मैंने जो है ना आपको पर चारित्र के संबंध में 2 गाथाएं पढ़ी हैं। अब इसका जो गाथाएं अपन ने बहुत अच्छे से देखी, मैंने टीका पढ़ी है, फिर भी यहाँ पर आपके सामने भी मैं वो टीका पढ़ूंगा। तो हम जो है ना दोनों टीकाएं जो है ना इसकी, अमृतचंद्राचार्य की टीका भी और जयसेन आचार्य की, दोनों टीकाएं इसको हम यहाँ पर कल पढ़ लेंगे। आज की जो चर्चा है उसको हम यहीं पर, 2 गाथाएं हो गई अपनी, 156 भी हो गई और 157 भी हो गई। दोनों गाथाएं किसकी हैं, इसका उत्थानी का क्या है, इसका हेडिंग क्या बनेगी, इसका शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक है कि जो पर चारित्री जीव है उसका क्या स्वरूप है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। ये जो 157 गाथा वो फल की, शुभ अशुभ भाव करता है पर चारित्री, और उस पर चारित्री के शुभ अशुभ भाव करने से उसको पुण्य पाप का बंध होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है, बंध होता है, ये आश्रय होता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब इसके बाद की जो आगामी जो टीका है उसको अपन कल पढ़ेंगे, और आगे की स्वचारित्र की चर्चा भी प्रारंभ करेंगे। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही आनंददायी और बहुत अच्छे प्रकरण है, सरल प्रकरण है, उसका मर्म समझने का जो है हमारे को एक इसमें अच्छा मौका है। चलिए, हाँ सुदर्शन जी। जी, कोई बालक यदि आज के प्रवचन के मुख्य बिंदु यदि किसी बालक ने लिखे हो तो हैंड रेज करे। कोई भी बता सकता है, कोई भी बालक। अपने मन से नहीं बताते हैं, आपको नाम लेना पड़ेगा चलो, ओम चौरे आपने बनाया बेटा। चलो, सम्यक पी जैन मऊ, बहुत अच्छा बेटा, आप सुनाइएगा। पर चारित्र का आचरण करने वाला जीव होता है शुभम अर्थात सुख, केवली परमात्मा का इच्छा का निरोध होता है। केवली परमात्मा को ध्यान उपचार से कहते हैं। चौथे गुणस्थान में जघन्य शुद्ध उपयोग होता है। जो पर चारित्र की प्रवृत्ति करता है उससे बंध होता है, उससे मोक्ष का निरोध होता है। शुभ भाव और अशुभ भाव के अंदर भी राग है। पुण्य के आचरण से परचारित होता है। जैन पंडित जी। एक तो जो है ना शुभ का अर्थ आपने, सुख का अर्थ जो है ना सुख बताया, शुभ यहाँ पर जो है उसका अर्थ शुभ है। और चौथे गुण स्थान में आपने जैसे कहा ना जघन्य शुद्धोपयोग,
लेकिन जब गुणस्थान की परिपाटी से बात करते हैं तो चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान को शुभोपयोग में डालते हैं, तो वहां जघन्य शुभोपयोग, पांचवें छठे की अपेक्षा शुभोपयोग वहां पर जघन्य है। शुद्धोपयोग भी है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन वहां पर मुख्यता शुभोपयोग की, इसलिए वहां पर शुभोपयोग को जघन्य शुभोपयोग कहा गया है। तो इस दृष्टि से उसको थोड़ा सा सुधार लिया। चलिए, अजय जी मारवाड़कर जी है, जिनवानी स्तुति करेंगे अजय जी मारवाड़कर। बहुत अच्छा, आओ भाई साहब। जी भाई साहब। सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित्मराल रुंदर में नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीतरागवानी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा यह वीतरागवानी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत होढ़ो। नमोकार नमोकार। दर्शन जी, अपने बच्चे भी आने लगे क्या? नहीं, अच्छा, ये राधेश्याम बैठे रूपी थे ना? जिनवानी माता की जय। की जय। हाँ जजा, नहीं इंटरव्यू के लिए बुलाए, नए नए बालक है, अभी आज उनको इंटरव्यू के लिए बुलाए, अच्छा, नए अच्छा, बालक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप भी पधारना चाचा। क्या आज है क्या? अभी कल हाँ कब है? अभी साढ़े नहीं, अभी 10:30 बजे के बाद, अभी मैं आपको कॉल कर दूंगा यदि समय हो तो आप आ जाइएगा। नहीं, मैं तो अब ठीक है, तुम करो। ठीक है सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। कल मिलेंगे अपन। अजय जी भाई साहब हैं, जी भाई साहब हैं, अपने ओम चौरे जी। ओम चौरे बच्चे का नाम है कि आपका नाम है? चलिए, ओम चौरे के पापा जी हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, और हमारे इंद्र को भी है। ठीक है, जय।